योर ड्रीम्स। विजय केडिया का जन्म कोलकाता की एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है। उनके फादर एक स्टॉक ब्रोकर थे। जब विजय केडिया 10th क्लास में थे तब उनके फादर की डेथ हो गई एंड इसके बाद उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि उन्होंने कुछ काम करना पड़ेगा और पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। लेकिन उनकी माँ चाहती थी कि वो कम से कम अपनी कॉलेज डिग्री पूरी कर ले, इसीलिए उन्होंने जैसे तैसे अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करी एंड एक टाइम पे उनकी 6 लोगों की फैमिली बस एक कमरे में रहती थी। वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से काफी परेशान थे और कुछ काम करना चाहते थे, लेकिन काम के लिए उनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, ना कोई प्रोफेशनल डिग्री और ना ही कोई पैसे थे जिससे कि वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते। और ऐसे में उन्होंने रियलाइज किया कि ऐसी सिचुएशन में वो बस एक चीज कर सकते हैं और वो था स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग। उस टाइम पे ट्रेडिंग के रूल्स काफी अलग थे। उस टाइम पे अप टू 500 टाइम्स तक का भी लेवरेज मिल जाता था और ट्रेडिंग करने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती थी। और इसी तरह विजय केडिया का सफर स्टार्ट हुआ। Thought that I am really invincible and I have really learned the trick of the trade and I am going to become a crorepati millionaire very soon. अगर आप भी ट्रेड करते हैं तो इस फीलिंग से आप रिलेट कर पा रहे होंगे, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा सोचना उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी और वो प्रॉफिट उन्हें स्किल की वजह से नहीं बल्कि लक की वजह से हुए एंड एक साल बाद लक ने उनका साथ छोड़ दिया और उन्हें हेवी लॉसेस होने लगे। एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि उन्हें अपनी माँ के गहने बेचने की नौबत आ गई एंड इसी टाइम के अराउंड सिमिलर फाइनेंशियल सिचुएशन में ही उनकी शादी भी हो गई। अब वो रियलाइज भी कर चुके थे कि स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना एक काफी डेंजरस काम है जिससे उनकी पूरी लाइफ भी बर्बाद हो सकती है और साथ ही साथ उनकी फैमिली की भी। There was one incident where I did not have even 14 rupees to buy a box of milk Lactodex to feed my son. अपने घर की ये कंडीशन देखकर उन्होंने एक टी गार्डन में काम करना स्टार्ट किया जिससे वो थोड़ा बहुत पैसे कमाने लगे। इन सारी स्ट्रगल्स के बीच उन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने का सपना अभी नहीं छोड़ा था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो कोलकाता से मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे। मुंबई आने के बाद भी उन्होंने बीएसई में नौकरी करने के लिए काफी बार धक्के खाने पड़े, लेकिन अब उनकी किस्मत करवट लेने वाली थी। वो कोलकाता से अपने पास 35,000 के पंजाब ट्रैक्टर्स के शेयर लेकर गए थे जो कि 1992 के बुल रन में 5 गुना हो गए। ये वही टाइम था जब हर्षद मेहता भी मार्केट में ऑपरेट कर रहा था। इसके बाद उन्होंने उन शेयर्स को बेचकर एसीसी के शेयर्स खरीद लिए जो कि एक साल में 10 गुना हो गए। ये उनकी जिंदगी की पहली सक्सेस थी एंड इन शेयर्स को बेचकर उन्होंने 375 स्क्वायर फीट का एक 1 BHK फ्लैट खरीदा एंड अपनी फैमिली को भी कोलकाता से मुंबई ले आए। जैसा कि हर बुल रन के बाद होता है, मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आया एंड उन्हें काफी सारे लॉसेस होने लगे। इस प्रॉफिट्स की इनकंसिस्टेंसी की वजह से उनका ट्रेडिंग पर से भरोसा उठने लगा और अब वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को सीखने में ध्यान देने लगे। अब वो समय था जब 2002-2003 का बुल रन स्टार्ट हो रहा था, जिसमें उन्होंने अपनी बची हुई सेविंग से 3 शेयर्स में इन्वेस्ट किया, अतुल ऑटो, एजिस लॉजिस्टिक्स और सेरा सैनिटरी वेयर। और ये तीनों कंपनियों के शेयर्स अगले 10 साल में 100 गुना बढ़ गए और विजय केडिया एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन गए। विजय केडिया कहते हैं कि उनका पहला, दूसरा और तीसरा प्यार सब स्टॉक मार्केट ही है, इसीलिए इतनी बार फेल होने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और सालों तक मेहनत करके इसे सीखते और समझते रहे और उनकी इसी मेहनत ने उन्हें आज इतना बड़ा सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनाया है। चलिए अब जान लेते हैं विजय केडिया की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। दोस्तों, विजय कहते हैं कि भले ही उन्होंने शेयर मार्केट में अपनी जर्नी ट्रेडिंग से करी, लेकिन वो बहुत ही गलत थे। स्टार्टिंग दिनों में उन्हें काफी सारे प्रॉफिट्स भी हुए, लेकिन वो सारे प्रॉफिट्स उनकी साइकोलॉजी को गलत तरीके से इंपैक्ट करते थे। वो कहते हैं कि उन्हें जो भी प्रॉफिट्स ट्रेडिंग में हुए वो सब लक की वजह से हुए एंड उनका उसमें कोई भी स्किल नहीं था। वो आजकल के यंग ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स का एग्जांपल लेकर भी कहते हैं कि हर कोई स्टॉक मार्केट में बुल रन में आता है एंड इन कंडीशंस में कोई भी बुलिश ट्रेड लेता है, उससे प्रॉफिट भी हो जाते हैं एंड इसके बाद उस ट्रेडर को लगने लगता है कि वो एक बहुत ही टैलेंटेड एंड स्किलफुल ट्रेडर बन चुका है, जिससे जब बुल रन एंड होता है तो वो ट्रेडर ऐसे लॉसेस ले लेता है जैसे उसने इमेजिन भी नहीं करे होते। जो उसे इनिशियल डेज में प्रॉफिट्स हुए थे उससे 10 गुना बड़े उसको लॉसेस दिखने लगते हैं और फिर ज्यादातर ट्रेडर्स उन लॉसेस को कभी रिकवर ही नहीं कर पाते। विजय केडिया 10 साल तक ट्रेडिंग करते रहे, लेकिन उन्हें कभी भी बड़ी सक्सेस नहीं मिली। वो पूरे 10 सालों तक प्रॉफिट्स और लॉसेस के अप्स एंड डाउन्स में उलझे रहे। इसीलिए वो एडवाइस करते हैं कि अगर आपके पास थोड़ी बहुत भी कैपिटल है तो आपने उन पैसों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर देना चाहिए। विजय केडिया की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है उसे वो स्माइल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के नाम से बुलाते हैं, जिसमें एस का मतलब है स्मॉल इन साइज, यानी कि वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो छोटी होती है, यानी कि स्मॉल कैप या फिर मिड कैप कंपनीज। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज जो कंपनी छोटी है वो ही कल एक बड़ी कंपनी बन सकती है, जिससे उन्हें 100 गुना तक भी प्रॉफिट हो सकता है। एम और आई का मतलब है मीडियम इन एक्सपीरियंस। वो ऐसी कंपनीज पसंद करते हैं जो 10 से 15 साल से बिजनेस में हो, क्योंकि अगर कंपनी के पास इतना एक्सपीरियंस है तो कंपनी ने अच्छे और बुरा टाइम दोनों देख लिया होगा एंड तब जाकर ही कंपनी इस स्टेज तक पहुंची होगी। एंड अगर आगे भी कोई दिक्कतें आती हैं तो उनका मैनेजमेंट एक्सपीरियंस होगा उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए।
वो ये भी कहते हैं कि उन्हें ऐसी कंपनीज नहीं पसंद जो 30-40 साल से अपने बिजनेस में काम कर रही हैं और अभी तक एक छोटी कंपनी है, क्योंकि जो कंपनी 40 साल में भी एक बड़ी कंपनी नहीं बन पाई तो उस कंपनी में वो बड़ी कंपनी बनने वाली बात ही नहीं है। एल का मतलब है लार्ज इन एस्पिरेशन। कंपनी के प्रमोटर्स में ये जज्बा होना चाहिए कि वो अपनी कंपनी को अपने सेक्टर की मार्केट लीडर बनाना चाहते हो, क्योंकि अगर कंपनी के प्रमोटर्स थोड़ी बहुत सक्सेस से खुश हो जाते हैं और अपनी शेयर होल्डिंग्स को बेचने लगते हैं तो उनमें उस कंपनी को बहुत आगे तक ले जाने का पोटेंशियल ही नहीं है। ई का मतलब है एक्स्ट्रा लार्ज इन मार्केट पोटेंशियल, यानी कंपनीज ऐसी इंडस्ट्री में होनी चाहिए जिसमें वो बहुत बड़ी बन पाए, यानी कि जिस इंडस्ट्री में ग्रोथ का पोटेंशियल हो, क्योंकि अगर कंपनी के सेक्टर की वैल्यू ही 1000 करोड़ की है तो कंपनी उससे बड़ी कैसे बन सकती है। इसीलिए वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनके सेक्टर्स में फ्यूचर ग्रोथ का काफी बड़ा पोटेंशियल होता है। विजय केडिया कहते हैं कि एक अच्छे ट्रेडर या इन्वेस्टर के पास 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला है नॉलेज, जो कि हर कोई अच्छी बुक्स और कोर्सेज की मदद से गेन कर सकता है, भले ही वो किसी भी फील्ड की नॉलेज हो। आज की इंफॉर्मेशन एज में नॉलेज गेन करना किसी के लिए भी काफी एक्सेसिबल है। दूसरी क्वालिटी है करेज। अगर एक इन्वेस्टर के पास हिम्मत नहीं होगी तो वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे जो कि मार्केट के पैनिक सिचुएशंस में सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही हो। और तीसरी क्वालिटी है पेशेंस। अगर वो उन स्टॉक्स को बाय कर भी लेता है तो वो उन कंपनीज को होल्ड भी नहीं कर पाएंगे जब स्टॉक्स उसे अच्छे रिटर्न देने लगेगा। अगर वो 100% के रिटर्न से खुश होकर अपनी पोजीशन एग्जिट कर देगा तो वो 10,000% रिटर्न कभी बना ही नहीं सकता। इन क्वालिटीज के अलावा विजय केडिया का कहना है कि स्टॉक मार्केट एक इनकम बनाने की जगह नहीं है। यहाँ पर हमें दूसरी जगह से कमाए हुए पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि कंपाउंडिंग से वो फ्यूचर में एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाए। एंड दूसरी चीज जिस पे लोगों ने ध्यान देना चाहिए वो है सेविंग्स। वो कहते हैं कि पैसे तो बहुत लोग कमा लेते हैं लेकिन उन्हें सेविंग्स करना नहीं आता। लोग अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आज के खर्चों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं एंड सबसे पहले हमें इस पे ही काम करना चाहिए। उनके हिसाब से स्टॉक मार्केट एक 100 मीटर रेस नहीं बल्कि एक मैराथन है एंड यहाँ पर अच्छे पैसे बनाने के लिए हमें अच्छी कंपनीज में लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करना पड़ता है। दोस्तों अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस तरह का कोई और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे ऐसे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन बना रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।